नमस्कार दोस्तों, तेज तर्रार महिला नेता रीति पाठक को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों किया है? 2 बार की लोकसभा सांसद रही रीति पाठक, सीधी जिले से सांसद रही रीति पाठक को बीजेपी ने साइड लगा दिया। अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सीधी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया। चुनाव जीतकर आई भी, 2 बार वो लोकसभा चुनाव जीती, उन्हें कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया। इस बार के विधानसभा चुनाव में जब उनको सीधी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया गया तो ऐसा लग रहा था कि रीति पाठक को कोई ना कोई मंत्रालय दिया जाएगा, या रीति पाठक को विधानसभा चुनाव लड़ाने का मकसद है कि उनको राज्य की राजनीति में कहीं उच्च दर्जे पर बिठाना है। लेकिन ऐसा ना करते हुए बीजेपी ने अपनी वो महिला सशक्तिकरण वाली बात को नकार दिया है। एक तरफ बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, अभी तक किसी भी उत्कृष्ट महिला को अपर लेवल के पद पर नहीं बिठाया गया है। एक तरफ जहां कैबिनेट में शामिल महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, वहीं बीजेपी में आगे बढ़ती हुई महिला नेताओं को बोलने तक की आजादी नहीं है। उन्हें लोकसभा में, विधानसभा में सीमित कर दिया गया, सीमित दायरे में रखा गया है, ज्यादा कुछ वो बोल कह नहीं पाती हैं। और आज जो बात कर रहा हूं वो रीति पाठक स्पेशली बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने सीधी जिले के लिए हमेशा से मुद्दा उठाया है, विकास करवाया है और काफी मिलनसार महिला नेता रही हैं, बिंद की चर्चित महिला नेता रही हैं। उनको बीजेपी ने एक तरह से देखा जाए नकार दिया है। अब जहां लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा सीट सीधी से राजेश मिश्रा को बीजेपी ने टिकट दिया है। अगर राजेश मिश्रा चुनाव जीतते हैं, संभवतः जीतेंगे, तो रीति पाठक की राजनीति खत्म मानी जा रही है, क्योंकि राजेश मिश्रा के चुनाव जीतते ही राजेश मिश्रा लग जाएंगे। अगला जब भी 5 साल बाद विधानसभा का चुनाव आएगा तो वो विधानसभा टिकट दिलवाएंगे अपने बेटे अनूप मिश्रा को, और वहीं से रीति पाठक की राजनीति पर विराम लग जाए। बीजेपी के एक विधायक कहते हैं कि रीति पाठक आंगनबाड़ी का पर्चा भरने आई थी, लोगों ने उन्हें जिला पंचायत का पर्चा भरा दिया और अब सांसद बनके विधायक बन गई। आंगनबाड़ी का फार्म भरने आई थी और लोगों ने जिला पंचायत का फार्म भरा दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में रीति पाठक को सीधी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था और 3 बार के विधायक रहे केदारनाथ शुक्ला को साइड कर दिया। उसका कारण रहा है सीधी पेशाब कांड। बीजेपी को कहीं ना कहीं डर था कि ऐसा ना हो केदारनाथ शुक्ला अगर उम्मीदवार बने तो ये सीट बीजेपी को गंवानी पड़ जाए, और होता भी शायद वही। इसीलिए सीधी की सांसद रही रीति पाठक को सांसद रहते हुए ही विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। जैसा कि आपको पता है, रीति पाठक 2014 से लगातार सीधी लोकसभा सीट से सांसद रही हैं और जिले के 2 बड़े नेताओं को भारी बहुमत से हराया है। इंद्रजीत कुमार पटेल और अजय सिंह राहुल, इनको काफी मतों से चुनाव हराया हुआ है। दोस्तों, रीति पाठक काफी मिलनसार नेता हैं। हमेशा वो किसी न किसी कार्यक्रम में, छोटे छोटे कार्यक्रमों में आपको दिखेंगी और महिलाओं से और गांव-गांव जाकर हर किसी से वो मिलती रहती हैं, उनके छोटे छोटे कार्यक्रमों में शामिल होती रहती हैं। इसके साथ साथ रीति पाठक अच्छी वक्ता भी हैं। आप इनका विधानसभा का ये वाला भाषण सुनिए, स्पीच सुनिए, जिसमें ये अपने क्षेत्र के लिए एक मुद्दा उठा रही हैं, मांग कर रही हैं। सीधी जिले में जो हमारा नगर पालिका है उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कुछ राशि आवंटित की थी। यूं तो उत्तर में विशेष रूप से पूर्ण रूपेण इसका जवाब मिला है और इसमें ये भी मिला है कि राशि कितनी थी, लेकिन उसके साथ मैं एक चीज़ और भी जोड़ना चाहती हूँ, चूँकि दूसरा प्रश्न तो उसमें मेरा ये था जो मैंने जोड़ा था कि इसमें कहाँ और क्या चीज़ें बनाई गई और कितनी राशि आवंटित हुई। लेकिन इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस राशि के माध्यम से हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था और रोड जो हमारे शहर में बहुत खराब हुआ करती थी, बस स्टैंड की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हो पाई। लेकिन इतनी राशि पर्याप्त है नहीं अध्यक्ष जी। तो इस विषय में मैं ये विषय जोड़ना चाहती हूँ कि क्या दूसरा कोई स्टेप है कि नगर पालिका क्षेत्र को और विस्तार के साथ और स्मार्ट सिटी में दूसरे स्टेप में हम इसको ले और राशि आवंटित करें, जिससे और भी चीजें इसमें विकासशील के रूप के लिए अग्रसित हो सकें। सीधी जिले के घर घर तक पहुंची हुई रीति पाठक सीधी जिले के थोड़े बहुत विकास में भारी योगदान है। और आखिर रीति पाठक को जिले के मुखिया से जिले के क्षेत्र का प्रधान क्यों बना दिया गया? 2 बार की सांसद रही, 2 बड़े नेताओं को हराकर बिना चुनाव हारने वाली रीति पाठक को आखिर दरकिनार क्यों किया गया? या फिर बीजेपी की ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है कि राज्य की राजनीति में रीति पाठक को लाकर रीति पाठक को देर सवेर कोई ना कोई अवार्ड देना चाहती है, रिवार्ड देना चाहती है बीजेपी?
तो इस बार जब रीति पाठक को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और वो जीती तो लगा कि इस बार उन्हें कोई ना कोई मंत्रालय जरूर मिलेगा और बड़ा मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन नहीं, उन्हें तो एक विधायक, सिंपल सा विधायक बनाकर और साइड कर दिया गया, क्योंकि यहां पर जो ये पेशाब कांड हुआ था उससे लोग काफी गुस्से में थे और केदारनाथ शुक्ला के विरोध में ये जा सकते थे। केदारनाथ शुक्ला से नाराज थे और क्षेत्र में बीजेपी के प्रति भी लोकल एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी। बीजेपी ये सीट गंवाना नहीं चाहती थी, तभी तो सीधी की लोकप्रिय सांसद को सीधी क्षेत्र का विधायक बनाया गया, जैसे सतना में हुआ। भले ही गणेश सिंह चुनाव हार गए। दूसरा कारण अजय सिंह राहुल का सीधी में बढ़ता वर्चस्व। अजय सिंह राहुल का बढ़ता हुआ वर्चस्व देखकर भी बीजेपी घबरा गई थी, इसलिए उन्होंने सीधी विधानसभा क्षेत्र में सीधी की लोकप्रिय सांसद को हारा गया, लेकिन उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। इस वजह से वो कहीं ना कहीं ये लोगों को लगता है कि जो महिला एक डिजर्व करती हैं। इस संबंध में आप लोगों के क्या ख्यालात हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए और बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।